नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सम्मानित मित्रों, आज मैं उमा प्रभाकरण आप सबके साथ अपने मन की बात साझा करना चाहूंगी। कितना अजीब है ना रेडियो हिंदुस्तान का यह सफर। हम एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, लेकिन फिर भी एक डोर में बंधे हैं। एक दूसरे को सही तरह से पहचानते भी नहीं, पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं लगता इस श्रृंखला को, इस गुलदस्ते को बनाने वाले को ही सारा का सारा श्रेय जाता है? जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। मैं पारिजात जी के विषय में ही कह रही हूँ। मैं तहे दिल से संजू सरन जी और अंजू बिटिया का आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे वुमेन इंडिया, न्यूज इंडिया ग्लोबल से मेरा परिचय कराया, मुझे इस ग्रुप में शामिल किया, जिसके कारण मैं पारिजात जी से मिल पाई, उनके साथ मेरा परिचय हुआ। जब मुझे NIG ग्रुप में शामिल किया गया तो पारिजात जी ने बहुत ही सुंदर सुलझे हुए शब्दों से मेरा स्वागत किया और अन्य सदस्यों से मेरा परिचय मैसेज के द्वारा कराया, जिसे पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने जब भी कोई छोटी मोटी आलेख लिखी, कविता लिखा, विचार व्यक्त किया, उन्होंने हृदय तल से उसकी प्रशंसा की, जो इस बात को साबित करता है कि उनमें लीडरशिप की क्वालिटी है, क्योंकि एक सच्चा लीडर वही होता है जो उन्नति के शिखर पर चढ़ते हुए अपने साथियों को भी लेकर चलता है, उन्हें भी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर प्रोत्साहित करता है, उन्हें सम्मानित करता है और जीत का सेहरा प्रत्येक व्यक्ति के सर पर बंधा देखना चाहता है। जीत की खुशी प्रत्येक व्यक्ति के साथ बांटना चाहता है। इस विषय पे मैं शायद थोड़ी भावुक हो जाऊं, पर क्या करूं, जहां बात अपने भाई की होती है तो यह भावना खुद ही खुद आ जाती है। वैसे तो मैं उन्हें पारिजात कहती हूं, क्योंकि मैं उन्हें अपना छोटा भाई मानती हूं, परंतु ऑफिशियली पारिजात जी कहना ही अच्छा होगा। पारिजात जी बात करते हुए इवन जरिया मैसेज का ही क्यों न रहा हो, न जाने क्यों मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मैं ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जिसे मैंने देखा ही नहीं, और परिचय भी बस 2-1 वर्षों का है। मुझे हमेशा यही लगा जैसे मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, जिसमें संस्कार, कलाचार, प्रेम, सम्मान की भावना कूट कूट कर भरी है। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता खून का रिश्ता हो। कहीं कहीं रिश्ते हृदय से भी जुड़ते हैं, और बस मैंने यही मन में ठान लिया कि पारिजात अब मेरे भाई हैं, छोटे भाई, क्योंकि मैंने यह स्वयं महसूस किया कि जब भी पारिजात का नाम आता है तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए मेरे मन से आशीर्वाद, दुआएं निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी जब भी वे मुझे दीदी कहकर बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कभी भी कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस उनका प्रेम और सम्मान ही नजर आता है। आज मेरे बच्चे भी उन्हें मामा जी कहते हुए थकते नहीं। मित्रों, यह तो पारिजात जी के लिए मेरे मन की भावना थी, मेरे मन की बात थी। अब मैं पारिजात जी के ऑफिशियल भाग से आपका परिचय कराऊंगी। पारिजात जी को अपने देश से, अपने सनातन धर्म से, अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व है। पारिजात जी ने भारत, अमेरिका, इंग्लैंड में पत्रकारिता की है, इंग्लैंड के चैनल एलेपन में काम किया है, बैगी फनकर न्यूज वहां के सबसे बड़े न्यूज डायरेक्टर हैं, उनके साथ बीट एशिया पर काम किया है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में जहां उनका घर था, फिर वहां अमेरिकन नेवी एविएशन में आर्म फोर्सेस में भी काम किया है।
ब्रैट लेक में बूट कैंप हुआ था, वहां भी रह चुके हैं। उसके बाद वर्जीनिया के पहले स्टेशन में नेवी एविएशन में भी उन्होंने काम किया, परंतु यह जॉब उन्होंने छोड़ दी बिकॉज ही वॉज अ प्योर वेजिटेरियन। पारिजात जी ने यह नौकरी छोड़ी और ऑनरेबल डिस्चार्ज ले लिया और भारत आ गए। अपने देश, धर्म, कल्चर से उन्हें इतना प्रेम था, अपने विचारों के वे इतने सशक्त थे कि उन्हें विदेश भी आकर्षित नहीं कर पाया। अपने परिवार के प्रति उनका प्रेम और सम्मान इतना गहरा था कि जैसे ही उन्होंने यह सुना कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, वे तुरंत भारत वापस आ गए। लंदन में पारिजात जी के एक डॉक्टर मित्र थे जिनका नाम डॉक्टर कुमार है। पार्थ सिटी के वे मेयर हैं और वहाँ के टॉप पॉलिटिकल इंडियन लीडर्स हैं, जिनके साथ मिलकर पारिजात जी ने एक बुक लिखी। उन्होंने यह बुक चाइना के ब्रूटल टॉर्चर कैंप के बारे में लिखा। पारिजात जी ने यह बुक हिंदी में लिखी और उनके मित्र ने यह बुक इंग्लिश में लिखा। पारिजात जी नेशनल इंग्लिश मैगजीन, पॉलिटिकल मैगजीन, पावर कॉरिडोर मैगजीन के कंसल्टिंग एडिटर भी रह चुके हैं। 1998 में भारत वापस आकर इन्होंने जी न्यूज आपकी अदालत में ज्वाइन किया। फिर ETV, ANI, सहारा न्यूज के एंकर भी बने। फिर उन्होंने एक बार इंग्लैंड का रुख किया। मिडलैंड एशियन के होस्ट एंकर बने और लाइव शो में लगातार शो किया। मिडलैंड एशियन टेलीविजन न्यूज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुके हैं। वहीं पर इन्होंने हिंदी खबर की भी शुरुआत की। फिर भारत आकर इन्होंने दूसरी बार अपने लेखन का कार्य को प्रारंभ किया, जिसमें राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग, ट्रांसलेशन, किताब लिखा। पब्लिकेशन हाउस जिसका नाम पेन मास्टर पब्लिकेशन है प्रारंभ किया। एक गार्ड की कंपनी भी चलाते हैं जिसका नाम क्वालिटी मैनेजमेंट मैन पावर है। एक किताब जो इन्होंने लिखी है जिसका नाम है स्वर्ग से नरक तक, नरक से स्वर्ग तक। मानती हूँ कि पारिजात जी का परिचय कराना सूर्य को रोशनी दिखाने के समान है, परंतु फिर भी मुझे खुशी हुई कि मैं आज उनका विस्तार पूर्वक परिचय रेडियो हिंदुस्तान के प्रत्येक मित्रों से करा पाई हूँ। पारिजात जी, आप रेडियो हिंदुस्तान के सभी मित्रों के लिए बहुत प्रिय हैं, बहुत सम्मानित हैं और हम सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं अपने मन की बात करूं तो इतना ही कह सकती हूं कि हो सकता है मेरे पास भारी भरकम शब्दों की कमी हो या भारी भरकम शब्दों की धनी न हो, किंतु मेरे हृदय में आप और आपका पूरा परिवार रहता है। I love you, Parijat ji. I love Archana beta for being such a supportive and beautiful wife, and I love Soham and Kishore.